أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سورة طه آج के सबक का आगाज सूरह ताहा मक्की सूरत है और इसके का ज़माने नज़ूल जो है ये भी तकरीबन सूरह मरियम के यानी जब इख्तितामी आयात नाजिल हुई तो उसके आसपास का है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं हिजरत हबशा के बाद वाला जो टाइम और हिजरत मदीना से पहले का जो टाइम, जिसमें खास तौर पर मुसलमानों पर शदीद जो है वो मुशक्क़तें थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के और मोमिनीन पर तरह तरह की आजमाइशें और तरह तरह की तकलीफें दी जा रही थी उनको, ताकि वो अपने दावे से पीछे हो जाएं, ताकि वो तौहीद का जो उन्होंने अलम उठाया है उससे पीछे हो जाएं। तो हम देखेंगे कि सूरह ताहा की जो आयात हैं वो बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही रिदमेटिक आयात हैं। इसकी जो शुरू की कुछ आयात हैं खास तौर पर उनके हवाले से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़बूल इस्लाम का काफ़ी जो है वो रिवायात से पता चलता है कि आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन और बहनोई को यही आयात जो है उनसे जब सुनी, तो आप जो कि तलवार लेकर निकले थे कि आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम करके आता हूँ और ये सारा जो इतना डिस्प्यूट है इसको खत्म करके आता हूँ। लेकिन जब उनको पता चला कि उनके बहन और बहनोई जो है वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, फिर वो उनके घर गए, उनको मारा-पीटा। लेकिन फिर जब थोड़े बेहतर हुए तो उनसे कहा कि मुझे भी बताओ कि तुम क्या जो है वो पढ़ते हो और किस चीज़ पर तुम्हारा ईमान है। तो जब उनके सामने ये शुरू की आयत पढ़ी गई तो रिवायात में आता है कि उनका दिल जो है वो शदीद इससे मुतासिर हुआ और वो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। और बिलाशुबा पूरा कुरान मजीद ही ऐसा है कि जिससे इंसानी कल्ब जो है वो तब्दील होता है। 1400 साल पहले भी अगर लोग तब्दील हुए तो सिर्फ कुरान से, और आज भी और क़यामत तक भी अगर हमने तरबियत करनी है, अगर हमने अपने दिल बदलने हैं, अगर हमने ज़माने के फितनों के मुकाबले में मज़बूत होना है और अगर हमने हक़ के रास्ते पर अपने आप को मुसलसल चलाना है मेरी बहनों, तो उसके लिए अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी सिर्फ एक चीज़ जिसको अगर हम पकड़ लें वो है कुरान मजीद और हदीस शरीफ लाज़िमन उसके साथ आ जाते हैं। यानी कुरान मजीद की आयत के अंदर वो कुव्वत है, वो तासीर है, जो आज भी सिर्फ यही ऐसी तासीर है कि जो दिलों को बदल सकती है। बाकी तमाम चीज़ें जितने भी मोटिवेशनल हमारे टॉक्स होते हैं या जितनी भी बातें होती हैं, उसका असर बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, सिवाय कुरान मजीद के कि जिसका देर पा असर है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त्वाहा हुरूफ मुक़त्तआत मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर कुरान मजीद इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुसीबत में पड़ जाएं, आप मुशक्कत में पड़ जाएं। इस आयत के हवाले से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद कल्क में और शदीद रंज में मुब्तला हो जाते थे जब देखते थे कि आपके आसपास के लोग कई दफा उनको तबलीग के बावजूद, समझाने के बावजूद वो हक के रास्ते पर और कुरान के रास्ते पर और हिदायत के रास्ते पर नहीं आ रहे और अल्लाह की जो दावत है तौहीद की उसको कबूल नहीं कर रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रंज होता था। तो इस आयत को उस पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड कीजिए। इसके अलावा एक और चीज कि कुरान मजीद या इस्लाम हमारी जिंदगियों को आसान करने के लिए और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को खूबसूरत करने के लिए नाजिल किया गया है। कुरान मजीद या इस्लाम हमारे लिए, हमें मुसीबतों में डालने के लिए या हमें मुशक्कतों में डालने के लिए या हमारी जिंदगी को मुश्किल में डालने के लिए नहीं है। ठीक है, इसको हम तभी समझ सकते हैं इस हकीकत को कि जब हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे खुद और इस पर अमल करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है उस रास्ते पर अमल करके जो कुरान मजीद और जो इस्लाम का बताया हुआ रास्ता है। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, बल्कि ये कुरान तो सिर्फ एक रिमाइंडर है, एक नसीहत है हर उस शख्स के लिए जो डरता है अल्लाह के सामने दोबारा जाकर खड़ा होने से और अपने आमाल की जवाबदेही से। तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला, ये किताब कुरान नाजिल करता है उस जात की तरफ कि जिसने जमीन और आसमान को बुलंद किया, ऐसे पैदा किया कि जो बुलंद है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, फिर इसके बाद वो रहमान यानी जमीन आसमान की पैदाइश के बाद अर्श पर जो यानी बुलंदी पर है उस पर बुलंद हुआ, उस पर यानी उसने अपना कयाम किया। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के मिल्क में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। तुम्हारा रब
तुम्हारा रब रहमान, तुम्हारा रब करीम कोई आम कमजोर सी जात नहीं है, बल्कि जो कुछ इस जमीन और आसमान के दरमियान में है, तमाम कायनात, तमाम तरह की, अब हमें तो एक ही अपनी जमीन का ही पता है ना, लेकिन इसके अलावा भी कितनी सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं, कितनी सारी यूनिवर्सेस हैं, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कि पता नहीं वहां पर कैसी कैसी जिंदगी है, क्या क्या चीज है जहां तक इंसान अभी तक पहुंच भी नहीं सका। तो हर एक चीज जो इस कुर्राए अर्ज में है, जो इस कुर्राए अर्ज से बाहर है, आसमान और जमीनों के दरमियान है, वमा तहत सरा, और जो इस गीली मट्टी के नीचे है, यानी जो इस जमीन से ऊपर है और जो इससे नीचे है, तमाम तर चीजों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। व तजहर बिलकौल, और आप उससे बहुत चिल्ला कर बात ना करें, फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, क्योंकि अल्लाह तो पोशीदा को भी जानता है और बहुत ज्यादा छुपाई गई बातों को भी, यानी उससे उस जरूरत नहीं है कि आप बहुत चिल्ला कर बात करेंगे तो तभी उसको सुनाई देगा, उससे आप ऊंची आवाज से बात करेंगे तो ही उसको पता चलेगा, बल्कि अल्लाह वो जात है और उसकी कुदरत जो है वो इस कदर कामिल है कि वो तमाम पोशीदा और तमाम छुपाई हुई बातों को भी जानता है, यानी इस कदर समीर है उसकी जो, यानी उसके समीर होने का, सुनने की जो हिस्स है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, यानी सदके जाएं अपने रब के, कि वो बातें जो हम अपनी जुबान से निकालते हैं उनको तो वो सुनता ही है, लेकिन वो तमाम चीजें जो हमने अपने दिलों के अंदर छुपाई हुई हैं, जिसका गवाह हमारे और रब के अलावा कोई नहीं, जो हमने आज तक भी जुबान तक भी नहीं लाई, उन तमाम चीजों को भी अल्लाह जानता है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह के जिसका कोई और माबूद उसके साथ शरीक नहीं कर सकते, जिसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसी के हैं तमाम अच्छे नाम, उसके बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, उसके बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। तुम जरा उनको अंडरस्टैंड तो करो, तो उन्हें समझो तो सही। तुम्हें दुनिया में फिर किसी तरह के साथी की, किसी तरह के सहारे की, किसी तरह के साथ की जरूरत नहीं रहेगी। एक दफा अगर अल्लाह के साथ तुम्हारा ताल्लुक उस्तवार हो जाता है, अगर एक दफा तुम अल्लाह की जात को और उसकी शान को समझ लेते हो, तो फिर तुम्हें दुनिया की किसी भी और चीज का सहारा नहीं चाहिए। वहल अताक हदीस मूसा, क्या आपके पास मूसा की खबर पहुंची? इज़ रअा नारन, उस वक्त जब उसने आग देखी, फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू, तो उसने अपने घर वालों से कहा, अपनी बीवी और साथ बाजू को पे आता है खादिम थे, साथ में आता है कि बच्चे भी थे, कि तुम यहीं पे ठहरो, इन्नी आनस्तु नारा, मैंने अभी अभी आग देखी है, लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन, शायद कि उस आग से मैं तुम्हारे पास कोई शोला लेकर आ जाऊं ताकि हम भी आग जला लें उससे, और गर्मी जो है वो हासिल करें, हरारत हासिल करें। औ अजिदु अलन नारी हुदा, या फिर आग के बहाने हमें कोई और चीज और हल मिल जाए और रास्ता मिल जाए। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सूरह ताहा में बहुत ही डिटेल से बताया गया है। जैसे सूरह मरियम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का तज़किरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा है, पैदाइश के बाद के हालात का तज़किरा है। सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ पेश आने वाले वाकयात के हवाले से बहुत तफसील से हमें बताया है। अब ये जो वाकया है ये उस वक्त का है कि जब वो यानी हजरत शुएब के यहाँ रहे, उनकी बेटी से उनका निकाह हुआ, फिर उस निकाह की शर्त ये थी कि उन्होंने कुछ साल जो है वो अपने यानी ससुराल में ही रहना था, हजरत शुएब के यहाँ ही रहना है था। बाज रिवायात में आता है कि शुएब का बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां ही थी। तो जब हजरत शुएब ने अपनी बेटी की शादी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से की, तो ये शर्त रखी कि तुम कुछ अरसा जो है वो हमारे यहाँ रहोगे। तो 8 साल आता है रिवायात में कि उनको कहा गया कि आपने 8 साल यहाँ पर रहना है, यानी एक तरह से शर्त शादी की। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल वहां रहे, यानी 2 साल एहसान के तौर पर, उससे ज्यादा रहे। उसके बाद जब उनका वो सारा स्टे खत्म हुआ, तो अब वो अपनी बेगम को लेकर वापस अपने इलाके की तरफ जा रहे हैं। और ये याद रहे कि वो अपने इलाके से, जहाँ पर बनी इसराइल थे, वो वहां से निकले क्यों थे। बड़ी यानी इंटरेस्टिंग सी ये सारी स्टोरी है कि कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है, उनकी पैदाइश से पहले फिरौन को जो है वो ख्वाब आया था, और उसको ये बताया गया था कि तुम्हारे इलाके में ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी इस बादशाहत को उलट देगा। और फिर हम सबको पता है कि कैसे उसने बेतहाशा बनी इसराइल के बच्चे जो है उनको कत्ल करवाया, और जिस बच्चे से डरते हुए कत्ल करवाया, अल्लाह ने वो मूसा
वो बच्चा उसके घर में पाला, सुभान अल्लाह। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश, ये आगे चल के आयत मजीद डिटेल में हमें समझाएंगी कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई फिरौन के घर में, और कैसे मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पे रहते रहे। और फिर एक वक्त वो आया कि आपके हाथों से एक मिस्री किब्ती जो है, यानी जो फिरौन की बरादरी का जो बंदा है, वो कत्ल हो गया। और उस बात से डरते हुए कि कहीं इसके बदले में मुझे भी ना मार दिया जाए और इसके बदले में मुझे सजा ना दी जाए, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से, यानी अपने वो जो इलाका था मिस्र का, वहां से निकल आए और मदियन जो है, जो एरिया काफी फासले पर था, वहां आकर उन्होंने पनाह ली। और वहां फिर उनकी मुलाकात हजरत शुएब से हुई, और उनकी बेटियों से फिर आपकी शादी, उनकी बेटी से आपकी शादी हुई। अब वहां से जब वो वापस, यानी 10 साल पूरे कर लिए, अब उनको अपने इलाके की याद सताई, अपने अपने लोग थे उधर, रिश्तेदार थे, और दूसरा ये कि अल्लाह की तरफ से हुक्म भी था। तो वहां से अब वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर वापस जा रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में फिर उनको तूर पहाड़ पर एक आग का अलाव, या एक आग की थोड़ी सी रमक महसूस हुई। और इस हवाले से भी आता है बाज जगहों पर कि उनकी जो बेगम है वो शायद हामिला थी, और उनको, और सर्दी का मौसम था, तो उनको आग की या हरारत की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यहाँ वहां से कुछ शोला ले आऊं ताकि हम आग जला लें, कुछ खाना वाना बनाना होगा या हरारत लेनी होगी, या फिर कोई और मुझे उधर से रास्ता पता चल जाए। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, तो जब वो उस आग के पास पहुंचे, उनको आवाज दी गई, ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। ये वो वक्त था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे कलाम किया, और अल्लाह ने उनके साथ बात की। आगे फ्यूचर के जो ऑर्डर्स हैं अब इसके बाद मिलेंगे। फखलअना अलैक, बस तुम अपने दोनों जूते उतार दो, ठीक है, अदब यानी आजिजी, अदब का इजहार, कि अब अल्लाह से बात करने लगे हैं, अपने दोनों जूतों को उतार कर साइड पे कर दो। इन्नका बिल वादिल मुकद्दसी तुवा, क्योंकि तुम इस वक्त तुवा की मुकद्दस वादी में हो। वो अनख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा, और मैंने तुम्हें चुन लिया है नबूवत के मनसब के लिए, इस अहम टास्क के लिए। तो अब तुमने गौर से सुनना है जो भी तुम्हारी तरफ वही की जाती है। इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, कोई और माबूद नहीं है मेरे अलावा, बस तुम मेरी ही इबादत करो। वो अकीमुस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। इन्नस्साअत आतिया, बेशक कयामत आने वाली है। अकाद उख्फीहा, करीब है कि मैं उसके वक्त को खुफिया रखूंगा, यानी कयामत का वक्त बेशक बहुत ही करीब है, लेकिन उस वक्त को खुफिया रखा जाएगा। लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसआ, ताकि हर जान को उन एफर्ट्स की कोशिश की, उन एफर्ट्स का बदला दिया जाए, उन कोशिशों का बदला दिया जाए जो वो अपनी जिंदगी में करते रहे। ठीक है, यानी आप देखिए कि उस टाइम पे भी, मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कह रहे हैं कि कयामत जो है वो आने वाली है और उसका वक्त करीब है। और आप देखिए हमारे जमाने से तो फिर किस कदर ज्यादा करीब है ना, और हमें कितना ज्यादा केयरफुल होना चाहिए और कितना डरना चाहिए। और फिर ये जो कयामत का कॉन्सेप्ट है क्यों जरूरी है, ताकि मैं और आप जो कोशिशें कर रहे हैं, ताकि मैं और आप जो एफर्ट्स अपनी जिंदगी में लगा रहे हैं, उनका बदला मिले। यहाँ से एक और चीज भी मेरी बहनों समझ में आती है कि तमाम कोशिशों का बदला दुनिया में नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी हमारी ऐसी एफर्ट्स होती हैं जिनका हम चाह रहे होते हैं, या हम जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसका बदला, लेकिन वो अल्लाह वहां हमें देगा जो हमेशा रहने वाली दुनिया होगी। फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा, तो फिर हरगिज तुम्हें इस हकीकत को, यानी कयामत और कयामत के दिन की जो अकाउंटेबिलिटी है, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास है, इस चीज से तुम्हें हरगिज वो इंसान ना रोके, दूर ना करे, ला युमिनु बिहा, जो इस पर यकीन नहीं रखता, वत्तबअ हवाहु, और कौन इस पर यकीन नहीं रखता कयामत पर, कि जिसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, फतरदा, वरना तुम हलाक हो जाओगे, यानी उनकी बातों को ना मानना, कि जो कयामत को नहीं मानते, उनके पीछे ना चलना, वरना तुम्हें भी हलाक कर दिया जाएगा। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, और ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है भला है मूसा। क़ाल हिय असा, या मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी लाठी है, मेरा असा है।
अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पर कभी कभी टेक लगा के खड़ा हो जाता हूँ या इससे सहारा ले लेता हूँ। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और कई दफा इससे पत्ते झाड़ने का काम लेता हूँ जो मैं अपनी बकरियों को डालता हूँ। वलिया फीहा मआरिब उखरा, इसके अलावा भी इससे मेरे काफी सारे और फायदे के काम होते हैं। क़ाल अलक़िहा या मूसा, अल्लाह जी ने फरमाया मूसा इस आसा को जरा जमीन पे डाल दो। फ़अल्क़ाहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जमीन पे फेंक दिया। फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ, तो अचानक वो इतना बड़ा सांप दौड़ता हुआ बन गया। ठीक है, यानी वो जो लाठी है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जमीन पे फेंका तो वो अचानक से जिंदा सांप बन गया, तसआ जो दौड़ रहा था, चल रहा था। क़ाल ख़ुज़हा, अल्लाह जी ने फरमाया अब इसको पकड़ लो। वला तखफ, और मत डरो। अब यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम ये देख के डर गए। ठीक है, यहाँ से अंबिया की बशरियत का जो है वो यानी सबूत मिलता है कि अंबिया बशर भी हैं। तमाम अंबिया बशर हैं, इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। और बशर होने के नाते ऐसी तमाम चीजें जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जाहिर है इंसान डरता है, तो वो भी उनको भी एक खौफ महसूस हुआ। तो अल्लाह जी ने फरमाया डरो नहीं, इसको उठा लो। तब जब जैसे उन्होंने उठाया, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसको इसकी पहली हालत यानी छड़ी के या आसा की शेप में लौटा देंगे। वादमुम, ये एक जो उनको दिया गया मुआजिजा। दूसरा मुआवजा क्या दिया गया, वज़मुम यदका इला जनाहिका, और अपने हाथ को अपने पहलू के अंदर डालो। तखरुज बैदा, तो वो सफेद रोशन होकर निकलेगा। मिन गैर सूइन, बगैर ऐब के। आयतन उखरा, ये तुम्हारे लिए दूसरी निशानी है, दूसरा मुआवजा होगा। और वो क्या मुआवजा था कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को अपने बगल में डाल के निकालते थे तो वो चांद से ज्यादा चमकना शुरू हो जाता था। लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम इन छोटी छोटी निशानियों के जरिए तुम्हें और बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। अब तुमने करना क्या है, तुम्हारा टास्क क्या है। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, तुमने फिरौन की तरफ जाना है क्योंकि वो सरकश हो गया है, रास्ते से भटक गया है, जो राह रास्त है उससे दूर हो गया है। कौल, अब ये सारी बातों के जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांग रहे हैं। अब इतना बड़ा टास्क देखिए उनके सुपुर्द हुआ ना, तो उसके जवाब में वो दुआ से अपनी बात को शुरू कर रहे हैं, यानी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। रब्बि शरह ली सदरी, ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए इस काम को, जो भी मेरा काम है, इसको आसान फरमा दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरह को खोल दे, यानी मेरी जुबान को रवां कर दे। इसके बारे में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में बचपन में उन्होंने कहीं जलता हुआ कोयला जो है वो अपने मुंह में रख लिया था या उसको टच किया था, तो उसकी वजह से जुबान पर कुछ जख्म आया था, तो वो अपनी बात जो है जब करते थे तो उसमें लुकनत आती थी, यानी थोड़ा सा रुक रुक के बोलते थे। तो इस हवाले से भी उन्होंने ये दुआ की। दूसरी बात ये है कि जाहिर है इतने बड़े टास्क पे जा रहे हैं और ऐसे इंसान के सामने जा रहे हैं जिसके घर में उन्होंने परवरिश पाई है। फिरौन के यहाँ ही इनकी परवरिश हुई थी ना, तो जाहिर है उसका एहसान था इन पर। तो जब भी, और इसके अलावा भी जाहिर है जब अल्लाह का हुक्म बयान करना है, तो ये इतना बड़ा टास्क था कि इंसान की जो जुबान है उसको बोलने में और उसको ऐसी बात कहने में कि जिसमें असर हो, तासीर हो, टाइम लगता है। तो इसीलिए वो दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह मेरी जुबान की गिरह को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोगों को मेरी बात समझ आ जाए। वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, और एक और बात कि मेरे घर वालों में से मेरे लिए मददगार मुकर्रर कर दीजिए। हारून अखशदुद बिही अजरी, मेरा भाई हारून जो है उसके जरिए से मेरी कमर को मजबूत कर दें, मुझे कुव्वत अता कीजिए, यानी मेरे भाई हारून को के जरिए से मुझे सपोर्ट कीजिए। व अशरिकहु फी अमरी, और उसको भी मेरे इस टास्क में शामिल कर दें, शरीक कर दें। कई नुसब्बिहक कसीरा, ताकि हम तेरी कसरत से तस्बीह कर सकें। वनज़कुरक कसीरा, और तुझे कसरत से याद कर सकें। इन्नक कुन्त बिना बसीरा, बेशक तू हमें जो कुछ हम कर रहे हैं खूब देखने वाला है। अब ये जो दुआ है ये आप देखिए कि किस कदर अच्छे मानी और इतनी ये कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की दुआ है, जामिया दुआ है। इसीलिए उलमाए किराम का ये हमेशा से एक रहा है तरीका कि कुरान मजीद को पढ़ाने या पढ़ने से पहले वो जरूर इस दुआ की तिलावत जो है वो कर लिया करते थे। हम लोग अलबत्ता यफ़क़हू क़ौली तक ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, खास तौर पर हम जो खवातीन हैं, हमें ये वाली आयत भी शामिल करनी चाहिए ताकि हमें हमारे घर वालों की सपोर्ट मिल सके अल्लाह के दीन के इस टास्क में,
اور کام میں. آپ دیکھیے کہ ہم چونکہ خواتین ایموشنلی ویک ہیں تو ہمیں اگر فیملی کی طرف سے ریزسٹنس ہو یا فیملی کی طرف سے جو ہے وہ اختلاف ہو رہا ہو ہم سے, تو ہم عموماً خواتین جو ہیں وہ اپنا سٹینڈ ویک کر لیتے ہیں, ہم اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں, ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ان کی باتیں سننی پڑتی ہے نا, جو معاشرے میں ہو رہا ہے, جو سوسائٹی کے ٹرینڈز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اے اللہ میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ضرور کوئی مددگار سپورٹر بنا دیں. ٹھیک ہے, یہاں تک اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائے. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَا مُوسَىٰ, اللہ جی نے اس تمام باتوں کے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہے تحقیق تجھے دے دیا گیا ہے, یعنی تیری ان ڈیمانڈز کو پورا کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, اور البتہ تحقیق ہم نے تجھ پر پہلے بھی کئی دفعہ احسان کیا ہے. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی, مَا يُوحَىٰ, جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے, أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ, کہ اس بچے کو ایک باکس میں ڈال دیں, ایک تابوت میں ڈال دیں. فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ, اور پھر اس باکس کو دریا میں ڈال دو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, اور پھر وہ یعنی جو دریا ہے اس باکس کو ساحل تک لے جائے گا. يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ, اور اس باکس کو جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے اس کو میرا دشمن یعنی فرعون, اور جو اس کا دشمن بن جائے گا بعد میں موسیٰ کا, وہ اس کو پکڑ لے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی, یعنی تیری ذات میں محبت پیدا کر دی کہ فرعون جو ہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال نہیں سکا. ٹھیک ہے, اور وہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ ان کو کیونکہ اس وقت جو ہے فرعون وہ بچوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہا تھا, قتل کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو بات میں نے شروع میں کی کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری ریاست میں قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے سارے سیٹ اپ کو, تمہاری بادشاہت کو, جو تم خدا بنے پھرتے اس کو الٹ دے گا. تو اس کا سولوشن یہ نکالا کہ اس سال کے تب اس نے آرڈر دیا کہ سارے جو لڑکے ہیں نا ان کو قتل کر دیا جائے. اور سبحان اللہ, جس لڑکے نے کرنا تھا یہ سارا کچھ چیلنج اس کو, آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک بہت ایمان بوسٹر چیز مل رہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے, چاہے آس پاس کتنا ہی قتل عام ہو رہا ہو, آپ کی اگر زندگی لکھی ہوئی ہے اور آپ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پلان ہے وہ ہو کر رہتا ہے. چاہے پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے, وہی گھر جہاں پر ان کو کل کو اس کو چیلنج کرنا تھا, اور پھر اللہ جی فرما رہے کہ ہم نے تمہاری ذات میں محبت ڈال دی. ٹھیک ہے, یعنی لوگ القیت علیک محبت منی, اور تم پر ہم نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ وہ جو فرعون ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ تم سے محبت کر سکے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور تاکہ تو پرورش کیا جائے ہماری نگرانی کے سامنے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ, اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن تمہارے وہ جو باکس تھا اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی, تو پھر اس نے ان کو کہا فرعون اور اس کی بیوی کو, کیا میں تمہیں ایسی عورت کا نام بتاؤں جو اس کو دودھ پلا سکے. اب یہ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً ہی بعد, کچھ ایک دو دن کے فوراً بعد, یعنی ان کو اس باکس میں ڈال دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی, انہوں نے ان کی بہن کو, بڑی بہن کو ساتھ جو ہے اس باکس کے بھیج دیا. وہ چلتی چلتی چلتی, ان کو تو نہیں پتا تھا نا ان کی والدہ کو یا ان کی فیملی کو کہ یہ باکس کہاں جا کے رکے گا, کہاں اس کا ٹھہرنا لکھا ہوا ہے, تو اس لیے ساتھ کر دیا. اب جب وہ چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو باکس تھا وہ رکا ہے جا کر فرعون کے محل میں, تو وہاں وہ اندر چلی گئیں. اور جس وقت انہوں نے وہ فرعون کی جو بیوی ہے ان کی اولاد نہیں تھی, انہوں نے جب کھولا اندر اتنا حسین بچہ دیکھا تو انہوں نے کہا اس بچے کو تو میں اب نہیں دینے والی. اب تمام شہر سے دودھ پلانے کے لیے خواتین جو ہے ان کو بلا لیا گیا, تاکہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور رو رہے تھے, دودھ مانگ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ سیٹ اپ بنایا, سبحان اللہ, اللہ کی قدرت, کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی کا دودھ راس نہیں آ رہا تھا, وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہے تھے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسی خاتون کا نہ بتاؤں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے آرام سے. تو انہوں نے کہا ضرور ضرور بتائیں, بچہ تو بہت بری طرح رو رہا ہے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ, اللہ جی کہہ رہے اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی گود میں واپس لوٹا دیا. یعنی وہ جو بہن ہے انہوں نے اپنی ماں کا بتایا, اور پھر ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے آ کے ان کو دودھ پلایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے. اس طرح اللہ جی فرمانے میں نے خود پلان کیا تھا سب کچھ
ताकि तुम इस तरह से अपनी वालिदा के पास लौट जाओ, कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी हों, वला तहजन, और वो गम ना करे, वक़तलता नफ्सन, फिर उसके बाद तुमने एक जान को कत्ल कर दिया, फनज्जयनाका मिनल गम्मी, तो हमने तुम्हें उस गम से भी निजात दी, वफतन्नाका फुतूना, और फिर हमने तुम्हारे खूब टेस्ट लिए, तुम्हें खूब आजमाया, फलबिस्त सिनीन फी अहली मदियन, फिर तुम कई साल मदियन वालों के पास रहे, तुम मजिता अला कदरी या मूसा, फिर आप उस मुकर्रर वक्त पर के पास पहुंच गए जिसमें आपको वही दी गई और नबी बनाया गया। वस्तनातुका लिनफ्सी, और ए मूसा तुझे मैंने अपने जात के लिए, अपने दीन के लिए चुन लिया है। इज़हब अंता व अखूक, अब तुम और तुम्हारा भाई हारून जाओ, भी आयाती, मेरी निशानियों के साथ। निशानियां कौन सी दी थी आप याद रखिए, जहन में रखिए, कि वो जो छड़ी है वो असा बन जाती थी, और उनका जो हाथ है वो चांद से ज्यादा चमकता हुआ बन जाता था। वला तनिया फी जिक्री, ले, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर कि मेरी याद में सुस्ती ना करना। सुभान अल्लाह, यहाँ से मुझे और आपको एक और लेसन मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है, कि जब भी आप किसी बड़े टास्क पर हो, अल्लाह का जिक्र ज्यादा कर दें, जिक्र करना ज्यादा कर दें, इससे काम में आसानी होगी। इज़हबा इला फिरऔन, तुम दोनों जरा फिरौन के पास जाओ, इन्नहु तगा, क्योंकि वो सरकश हो गया है, फकूला लहू कौलन लज्जिना, और उससे नर्म बात कहो जाकर, लअल्लहु यतज़क्करु, शायद कि वो नसीहत पकड़ ले, औ यख्शा, या डर जाए, शायद बाज आ जाए। अब आप देखिए कि उससे भी नर्म बात करने का कहा जा रहा है, किससे? कि ऐसा शख्स जो इतना गुमराह हो गया कि उसने कहा कि मैं ही खुदा हूं, तो ऐसे इंसान के साथ भी नरमी से बात करने को कहा गया। और हम अब देखिए कि हमने जब किसी को नसीहत करनी होती है या दावत दीन देनी होती है, तो हमारी आवाज, हमारा अंदाज कितना करख्त हो और कितना हार्श हो जाता है। ठीक है, इस यहाँ से जो उसूल मिल रहा है मुझे और आपको, कि जब भी हमने अल्लाह के दीन की तबलीग करनी है और किसी को इस दीन का जो है वो दावत देनी है दीन की, खास तौर पर नरमी इख्तियार की जाए, बातों में, अंदाज में, सॉफ्ट स्पोकन। और आप देखिए ये कितना मुश्किल है ना, कि जिनको हम गलत समझ रहे होते हैं कि ये तो गलत रास्ते पर है, और हम उनको तभी तो तलकीन करते हैं ना कि आप इस रास्ते पे आ जाइए, अल्लाह के रास्ते पे आ जाइए, उनके साथ, यानी जिनको हम गलत समझ रहे हैं उनके साथ नरमी से बात करना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन फिरौन जैसे दुश्मन के साथ जब नरमी से बात करने का कहा गया, तो हम तो कई दर्जा इस चीज के हकदार हैं कि हम जब बात करें कुरान की, तो उसमें एक सॉफ्टनेस हो, इतनी अटैचमेंट हो जिनके साथ हम, जिनको बता रहे हैं उनके साथ और उनको हमारे साथ, ताकि हम नसीहत पकड़ सकें, ताकि हम सबक ले सकें। कौला, दोनों ने कहा, किन दोनों ने? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। रब्बना इन्नना नखाफ, अल्लाह बेशक हमें बड़ा डर है, अयफ्रुत अलैना, कि वो हम पर ज्यादती करेगा, हमसे कोई ना कोई हमें तकलीफ देगा, औ अयतगा, या ये कि वो सरकशी करेगा, बात नहीं मानेगा। क़ाल ला तखाफा, अल्लाह जी ने फरमाया मत डरो, इन्ननी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, अस्माउ व अरा, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। फअतियाहु, बस तुम दोनों जाओ उस फिरौन के पास, फकूला, और उसको बताओ, इन्ना रसूला रब्बिक, बेशक हम तेरे रब की तरफ से भेजे गए हैं, तेरे रब की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं। फअरसिल माना बनी इसराइल, बस हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दीजिए। वला तुअज़्ज़िबहुम, और उनको तकलीफें ना दो, उनको अजाब ना दो। क़द जिअनाका बिआयतिन मिन रब्बिक, तहकीक हम अल्लाह की निशानियां लेकर तुम्हारे पास आए हैं। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, और अल्लाह की तरफ से सलामती है हर उस शख्स पर जो अल्लाह के रास्ते को ऑप्ट कर लेता है, जो अल्लाह के हिदायत की रास्ते की पैरवी करना शुरू कर देता है, उसको चुन लेता है। इन्ना कद ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, बेशक तहकीक हम दोनों पर वही की गई है कि अल्लाह का अजाब उस पर आता है जो झुठलाता है और मुंह मोड़ लेता है। क़ाल फमन रब्बुकुमा या मूसा, अब फिरौन के साथ डायलॉग शुरू हो गया हुआ है, तो फिरौन ने क्वेश्चन किया कि तुम दोनों का रब असल में है कौन? क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हमारा रब तो वो है जिसने हर चीज को उसकी सूरत अता की है, फिर हमारी रहनुमाई की है हक की तरफ। क़ाल फमा बालुल कुरूनिल ऊला, उसने कहा कि पहली कौमों का क्या हाल हुआ है।
ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ جو پہلے مجھ سے جو لوگ تھے ان کا کیا حال ہے. قال علمها عند ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا تو مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے. فی کتاب، اللہ کی کتاب میں اس کا علم ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھولتا ہے اور نہ بھٹکتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جیسے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں رستے جاری کیے کہ تم اس میں چلتے پھرو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، اور پھر اس نے، یعنی پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ کئی قسم کے پودے نکالے، کئی قسم کی نباتات اگائیں، شتہ مختلف قسم کی. اب آپ دیکھیے سبحان اللہ، ایک ہی طرح کا پانی ہے لیکن آم کتنا شدید میٹھا ہے نا، اسی طرح کریلے کتنے شدید کڑوے، کئی سبزیاں میٹھی ہیں، کئی ترش ہیں، کئی عجیب طرح کا الگ سا ٹیسٹ لیے ہوئے ہیں. ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن نبات شتہ. کلو ورعو انعامکم، اب تم خود کھاؤ پیو اور اپنے مویشیوں کو اس زمین میں چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ان تمام باتوں میں نشانیاں ہیں اولی النہی، نہا کہتے ہیں عقل، دانش مندی، سمجھداری والوں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی جو سمجھداری اختیار کریں گے ان کے لیے ان آیات کے اندر، ان باتوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر جو اللہ نے ہمارے آس پاس پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی پانی سے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے، یعنی مر کر تم اسی زمین میں دفن ہوگے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی زمین سے ہم تمہیں دوسری دفعہ دوبارہ یعنی زندہ کر کے نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور البتہ تحقیق ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، پھر بھی اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، اب وہ دیکھ کے نا معجزات، یعنی وہ جو سانپ بن جاتا تھا اس کو دیکھ کر اور ان کے ہاتھ کو دیکھ کر، بجائے اس کے کہ وہ بات کو مان لیتا، انڈرسٹینڈ کرتا، اس نے کہا کہ تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس ہے موسیٰ تاکہ تم ہماری زمین سے ہمیں نکال دو اپنے جادو کے ساتھ. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا نا کہ یہ تو جادو نہیں ہے. تو اس نے کہا، فرعون نے کہا ہم تمہارے پاس ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے تمہیں آنسر کرنے کے لیے. فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس تم ہمارے اور اپنے درمیان کوئی میٹنگ ڈے مقرر کرو تاکہ ہم تمہیں تمہارا ایک جواب دیں تھرو دس یعنی سحر. لا نخلفہ، ہم اس کے بالکل اگینسٹ نہیں جائیں گے، جو ہم نے تمہیں وعدہ جس دن کا تم کہو گے ہم اسی دن آ جائیں گے. نحن ولا انت مکانا سوا، ہم اور تم یعنی ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں. قال موعدکم یوم الزینہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم جو ابھی جشن آ رہا ہے اس دن کو وقت یعنی فائنل کر لیتے ہیں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ دوپہر کے وقت سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں. اب کوئی کیلنڈر کے اکارڈنگ ان کے ہاں فیسٹیوٹی آنے والی تھی، کوئی فیسٹیول تھا، کوئی یعنی جیسے نوروز ہوتا ہے یا کوئی عید کا دن تھا یا کوئی جشن کا دن تھا، اس کو مقرر کیا گیا. اور پھر فتولى فرعون واپس ہوا. فجمع كيده ثم اتى، اس نے اپنی چالیں اکٹھی کی پھر واپس آیا. قال لهم موسى، اس کو موسیٰ نے کہا ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، افسوس تم پر کہ اللہ کے ذمے جھوٹ نہ گھڑو. فیسحتکم بعذاب، کیونکہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا. وقد خاب من افترا، اور تحقیق جس نے بھی جھوٹ گھڑ لیا اللہ کے دین کے خلاف وہ نامراد ہوا، وہ ناکام ہوا. فتنازعوا امرهم بینہم، پھر وہ اپنے معاملات پر جھگڑنے لگے آپس میں. واسروا النجوى، اور پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے چپکے سرگوشیاں کی. انہوں نے فرعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. قالوا ان هذان لساحران، فرعون نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں نا موسیٰ اور ہارون، یہ جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کے ساتھ. ویذهبا بطریقتکم المثلی، اور تم دونوں کو انتہائی مثالی طریقے سے تم لوگوں کو لے جائیں یعنی اپنے ساتھ لے جائیں. واجمعوا کیدکم، پھر
तुम लोग भी अपनी चालें इकट्ठी करो, सुम्मा तू सफ़ा, फिर सफ बनाकर आ जाओ, वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला, आज के दिन जो गालिब आ जाएगा, जो यानी इस जादू के उस मार्के में, उस खेल में पास हो जाएगा, जीत जाएगा, वो ही असल में गालिब होगा। क़ालू या मूसा, फिर उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, यानी जो जादूगर उसने बुलाए थे, उसने क्या किया कि सारे इलाके के बड़े बड़े जो जादूगर थे, बड़े बड़े शोबदा बाज जो थे, उनको इकट्ठा किया अपने दरबार में। अब ये मुख्तलिफ जगहों पर आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम उस मुकाबले के शुरू होने से पहले उन्होंने उन जादूगरों को वाजो नसीहत की, उनको बताया कि ये अल्लाह की तरफ से, ये जादू नहीं है, तो उनके दिलों पर ऑलरेडी ये थोड़ा सा एक असर बैठ गया था। कौलू या मूसा, कहने लगे मूसा, इम्मा तुल्किया, कि पहले तुम डालोगे, व इम्मा अन नकून अव्वल मन अलका, या ऐसा होगा कि पहले हम अपनी छड़ियां या रस्सियां या जो भी उनके पास थे हम डालें। कौल बल अलकू, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भाई तुम ही शुरू करो, यानी तुम ही स्टार्ट लो। फइज़ा हिबालुहुम वइसियुहुम युखय्यलु इलैहिम मिन सिहरिहिम, और फिर अचानक उन्होंने अपनी रस्सियां लाठियां जमीन पर डाली, और उसको हेप्नोटाइज नहीं जैसे कर लिया जाता, ठीक है, ख्याल डाला गया उनके जादू की वजह से, अन्नहा तसआ, के वो दौड़ रही है, असल में तो वो सांप नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने, अब ये जो जादू कर रहे होते मैजिशियंस होते हैं, इसमें हमें hypnotize कर लेते हैं, हमारी आंखों को कैप्चर कर लेते हैं, ताकि जो वो दिखाना चाहते हैं हम वही देख पाए। वो औजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, ये देख के मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा खौफ महसूस हुआ अपने दिल में। कुल, क्यों खौफ महसूस हुआ कि मुझे तो पता, मेरे पास तो एक ही छड़ी है, और मेरे पास तो फिर अगर मैं उसको डालूंगा, जमीन पे फेंकूंगा तो एक ही सांप बनेगा, तो अब इनके पास तो इतनी सारी यानी लाठियां और छड़ियां, और फिर उनके नतीजे में इतने सारे सांप बने हैं। कुलना ला तखफ, हमने कहा मूसा डरो नहीं, इन्नका अंतल आला, बेशक तुम ही गालिब रहोगे। अब आप देखिए कि कितने ट्रायल्स, कितने फितन। मैं और आप समझते हैं कि सिर्फ हमारे ही टाइम में मुश्किलात हैं, हमारे ही दौर में ये आजमाइशें हैं और बहुत सारे ये जो फितने हैं ये हैं, लेकिन आप देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या कुछ था। कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, हमने कहा मूसा डरो नहीं, तुम ही गालिब आओगे। व अलक़ि मा फी यमीनिक, जो तुम्हारे दाएं हाथ में है उसको जमीन पर फेंक दो। तलक़फ़ मा सनऊ, वो सारे उन सांपों को निगल जाएगा जो इन्होंने बनाए हैं अभी जादूगरों ने। इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, क्योंकि उन्होंने जादूगर की चाल से ये सब कुछ बनाया है। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो जहां से जैसे मर्जी आ जाए। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदा, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने वो अपना आसा गिराया, तो वो एक बहुत बड़ा सांप बन गया, और उसने एक ही लम्हे में सारे वो जो सांप बने हुए थे ना छोटे छोटे, उन सबको लपेट के खा लिया। कौल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, मूसा कौल, यानी फिरौन ने कहा कि तुम, अच्छा जब ये सारी चीजें देखी उन्होंने, जादूगरों ने, तो वो सारे सजदे में गिर गए, क्योंकि उनको तो पहले ही आइडिया हो रहा था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले भी उनसे थोड़ी बहुत बात की थी, और वो चूंकि जादूगर थे तो उनको फौरन पता चल गया कि जो कुछ मूसा ने किया है वो जादू नहीं है, तो वो फौरन से ईमान ले आए। कौल आमन, तुम, इस पर फिरौन ने कहा कि तुम ईमान लेकर आए हो, लहू, इस मूसा पर, क़ब्ल अन आज़न लकुम, इससे पहले कि तुम मेरी परमिशन लेते। इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहर, मुझे अब पता चल गया है कि ये मूसा असल में तुम्हारा सरदार है जिससे तुम्हें जादू सिखाया। फलउक़त्तिअन्न अयदियकुम, तो अब मैं तुम्हारे हाथों को काटूंगा, वो अर्जुलकुम, और तुम्हारे पाँव को भी, मिन खिलाफिन, मुखालिफ समत से, यानी एक साइड का बाजू दूसरी साइड का पाँव, ताकि दोनों तरफ से नाकारा हो जाए इंसान। वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूഇन नख्ल, और तुम्हें खजूर के बुलंद तनों पर सूली चढ़ाऊंगा, ताकि सब लोग देखें और अलर्ट हो जाएं कि बादशाह के खिलाफ किसी ने नहीं जाना। वला तालमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका, और ताकि तुम्हें, तुम लोगों को खबर हो जाए कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त है। जो तुम कह रहे हो ना अल्लाह के अजाब से डरो, तो जब तुम मेरा अजाब देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा अजाब ज्यादा सख्त है और कौन सा ज्यादा बाकी रहने वाला है। क़ालू लन नु'थिरक अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, उन्होंने कहा, जादूगरों ने, क्योंकि उनके दिल में ईमान रासिख हो गया हुआ था। और आप देखिए सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का हमेशा से एक तरीका रहा है कि जहां पर आप लीस्ट, यानी सबसे कम सोचते हैं ना कि यहाँ से दीन को मदद होगी या दीन के लिए कोई सपोर्ट मिलेगी, वही लोग दीन के सबसे ज्यादा सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जैसे फिरौन के घर में अल्लाह ने मूसा को पाला, है ना, इम्पॉसिबल्स या जो हट की चीजें हैं, एक यानी जो पैटर्न से,
جو प्रोटोकॉल्स हैं उनसे हटकर काम जो है वहां से अल्लाह दीन को मदद देता है। इसी तरह आप देखिए कि वो जादूगर आए थे असल में तो जादू करने, लेकिन अल्लाह ने उनके जरिए से फिरौन के ऊपर दहशत डाल दी। कैसे दहशत डाली कि उन सब ने इकट्ठे इस्लाम कबूल कर लिया, और अब फिरौन उनको बातें सुना रहा है कि ये जो है ना मूसा तुम्हारा बड़ा है, और मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें पता चलेगा कि हम में से किसका जो अजाब है वो ज्यादा सख्त है। तो उन्होंने इसके जवाब में कहा, हालांकि अभी भी इस्लाम कबूल किया, लन नुसिरका, हम तुझे तरजीह नहीं देंगे फिरौन, अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, इस पर कि हमारे पास खुली निशानियां पहुंच गई हैं, वल्लजी फतरना, और जिस पर उस पर जिसने हमें पैदा किया, यानी हमें पता चल गया है कि अल्लाह कौन है। फकदीमा अंत काद, बस तूने जो भी फैसला करना है ना तू कर ले, हम नहीं डरने वाले। इन्नमा तकदी हादिहिल हयात दुनिया, क्योंकि तेरा फैसला तो सिर्फ इस दुनिया का ही फैसला हो सकता है, आखिरत की चीजें तो तेरे कंट्रोल में नहीं है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खतायाना, हम अपने रब पर ईमान लाए ताकि वो हमारी खताओं को बख्श दे। वमा अकरहतना अलैहि मिन अस्सिहर, और इस बात को भी माफ कर दे कि जो तूने हमें मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जादू करने पर मजबूर किया है। वल्लाहु खैरु व अबका, और अल्लाह सबसे बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन, बेशक जो अपने रब के पास गुनहगार बनकर आएगा, फइन्न लहू जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नुम है, ला यमूतु फीहा वला यहया, वो उस जहन्नुम में न जिएगा न मरेगा। वमन यअतिही मुमिनन, और जो इसके मुकाबले में ईमान वाला बनकर आएगा, कद अमिल सालिहात, और उस छोटे छोटे उसने नेकी के काम भी किए होंगे, फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला, तो यही लोग हैं जिनके लिए बुलंद दर्जे होंगे। जन्नत अदन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले बागात के जिनसे के नीचे से नहरें बह रही होंगी, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और ये जन्नत अदन, हमेशा रहने वाली जन्नत ही बदला है उस शख्स का जिसने खुद को पाकीज़ा किया, जमाने में राइज ट्रेंड्स के खिलाफ खड़ा हुआ, और बज़ाहिर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके सामने अल्लाह के दीन का दामन जो है वो थाम लिया और राह हक को इख्तियार कर लिया। ऐसे लोगों का बदला हमेशा रहने वाले बागात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।